Good morning, everyone. I hope you all are doing good. So, students, today we will start with our fifth chapter of EVS, and that is Chotu's house. Students, last time you would have got sixth chapter, and so this time we are doing fifth chapter, और chapter का नाम है Chotu's new house. Okay, students. So let's start with the chapter. Yes, students. So here you can see there are some pictures. Chotu's house. Chotu came to Mumbai for the first time. So students, what it is? Chotu is the name of a boy over here, और he came to Mumbai for the first time. मतलब वो पहली बार मुंबई आता है, ठीक है. वो यहाँ पे किसी को जानता नहीं है. He does not have a house. He does not have any work. He does not know anything. ठीक है. तो वो किसी को जानता नहीं है. उसके पास घर भी नहीं है, ठीक है. तो वो बारिश होती है या धूप होती है, देखो आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हो, वो रोड पे ऐसे बैठता है, कंबल ऐसे ओढ़ के, यू नो, बाय कैरिंग अ ब्लैंकेट, ही सिट्स देयर कैरिंग हिमसेल्फ लाइक दिस. सो यू कैन सी ओवर हियर. एंड ही डज नॉट हैव एनी रिलेटिव इन मुंबई, सो ही डज नॉट नो व्हाट टू डू. वो हर रोज़ सुबह काम पे ऐसे यहाँ वहाँ घूमता है, कुछ ढूंढता है, बारिश या कुछ होता है तो साइड में ऐसे कंबल ओढ़ के बैठ जाता है, ठीक है. एंड उसको बहुत डिफ़िकल्टी होती है रहने में. एक दिन उसको बड़ी सी पाइप दिखती है. क्या दिखता है बच्चों? पाइप. यहाँ पे थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हो कि पाइप है, मतलब वो एकदम लंबी पाइप दिखती है उसको. तो वो क्या सोचता है कि आई कैन मेक दिस पाइप माई हाउस. वो सोचता है कि पाइप से ज़्यादा सेफ जगह मुझे घर बनाने के लिए मिलेगी नहीं. तो उसने देखो फोर्थ पिक्चर में, इफ़ यू कैन सी, उसने एक छोटा सा घर जैसा बना लिया है, जहाँ पे वो साइड में देखो अपना खाना बना रहा है, फिर एक पानी का जग पड़ा है वहाँ पे, फिर ऊपर कपड़े सुखा रहा है, उसकी स्लीपिंग मतलब सोने की जगह है अंदर पाइप में. ऐसे उसने पूरा अपना स्मॉल हाउस जैसा यहाँ पे बना लिया है, ठीक है. ऐसे ही छोटू एक दिन जा रहा था तो उसको अपना फ्रेंड मिला, मोनू, ठीक है. वो भी उसी की तरह मुंबई में नया था. ही ऑल्सो डिड नॉट हैव एनी हाउस, ही ऑल्सो डिड नॉट हैव एनी वर्क. सो वॉट डिड छोटू डू? छोटू ने मोनू को अपने घर पे इनवाइट कर दिया कि तुम मेरे साथ ही मेरे घर पे रह सकते हो. क्यों? क्योंकि छोटू के पास कोई फ्रेंड भी नहीं था, कोई कंपनी भी नहीं थी, और मोनू के पास घर भी नहीं था. तो इससे क्या होता? मोनू को घर भी मिल जाता और छोटू को कंपनी मिल जाती, उसका फ्रेंड मिल जाता. तो छोटू ने मोनू को इनवाइट किया कि तुम आके मेरे घर पे रह सकते हो, और वो दोनों उसके घर पे रहने लगे, राइट. नाउ व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर स्टूडेंट्स? व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप? छोटू ने जब पाइप देखी तो उसने क्या सोचा कि इससे सेफ प्लेस, देयर कैन बी नो सेफ प्लेस अदर देन दिस पाइप. हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप? छोटू ने पाइप को कैसे यूज़ किया? छोटू ने क्या किया? बाजू में एक रसोई मतलब कुकिंग बना के लिए एक जगह रख दी, अंदर उसके सोने की जगह रखी, ऊपर एक तार बांध दिया. ही टाइड अ वायर ओवर देयर टू टाई द क्लोथ्स. बाजू में एक पानी का बड़ा सा जग रख दिया. फ्रॉम देयर ही कैन ड्रिंक वाटर. और थोड़ी सी जगह उसने गेस्ट के लिए रखी है, जैसे कोई भी गेस्ट अगर आता है तो वहाँ पे वो बैठ सकता है, राइट. वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप? छोटू ने मोनू को क्यों इनवाइट किया बच्चों? क्योंकि मोनू के पास भी घर नहीं था और छोटू भी अकेला था, तो उसको लगा कि मुझे भी कंपनी मिल जाएगी. समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पे क्या है बच्चों? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट. मतलब आप नोटबुक में अपने घर की कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो और उसको कलर कर सकते हो. Who all live with you in your house? तो बच्चों आपके साथ आपके घर पे कौन कौन रहता है? जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंट, जो भी रहता है आप यहाँ पे उसके नेम्स लिख सकते हो, ठीक है. छोटू डिवाइडेड द पाइप इंटू डिफरेंट पार्ट्स. राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस. मतलब छोटू ने पाइप को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, राइट. तो कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया है? छोटू ने एक तो किचन बनाया है, फिर स्लीपिंग एरिया बनाया, फिर गेस्ट रूम जैसा बनाया. इतनी छोटी सी जगह में उसने इतनी सारी चीज़ें बना दी है.
तो राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। तो आपके घर में कौन से डिफरेंट पार्ट्स है उसके नेम लिखने हैं। जैसे ड्राइंग रूम है, फिर बेडरूम है, फिर किचन है, फिर गेस्ट रूम है, फिर डाइनिंग एरिया है, चिल्ड्रन रूम है। जो भी पार्ट्स है आपके घर के वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स ऑल्सो लिव विथ अस इन अवर हाउसेस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? सम एनिमल्स लिव विथ अस मतलब जैसे डॉग्स है, कैट्स है, तो ये सबको हम पालते हैं ना, दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स, जो अगर हमारे घर पे रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है, राइट? तो दीज आर पेट एनिमल्स। ओके, अंडरस्टूड। तो उसको हम अपने घर पे रख सकते हैं। बट सम ऑफ दीज एनिमल्स लिव विथ अस बिकॉज वी वॉन्ट दैम टू, वाइल सम आर देयर अनइनवाइटेड। जैसे ये एनिमल्स तो हमें चाहिए, हमें अच्छे लगते हैं, पर सम अनइनवाइटेड एनिमल्स। नाउ हियर स्टूडेंट्स, व्हाट डज द चैप्टर मीन अनइनवाइटेड बाय? जैसे लिजार्ड है, कॉकरोच है, एंड्स है, वो सब हमें दिखता है ना घर पे, जैसे मॉनसून में बहुत ज़्यादा दिखता है, तो दे आर अनइनवाइटेड। वो हमें कोई पसंद नहीं है, पर वो नेचुरली आ जाते हैं। समझ में आया बच्चों? सो किड्स, नाउ देयर इज अ पोएम रिगार्डिंग होम ओवर हियर. Shall we read that? Let's start. Home sweet home. You always tell me, mother, the house belongs only to us. But how do I believe that, mother, when I know it belongs to many more? Look, mother, how these mice are all playing catch together. And look how these mosquitoes fly. And how peaceful lies the happy spider. मतलब सी, यहाँ पे एक बॉय है जो उसकी मम्मी को बोल रहा है कि तुम तो बोल रही हो कि ये घर मेरा है, पर मैं कैसे मान लूँ कि ये मेरा घर है? यहाँ पे तो कितने सारे और लोग रह रहे हैं, जैसे माउस, जैसे आप अपने घर पे देखते हो छोटे छोटे उंदर होते हैं, मतलब ठीक है, चूहे, वो घर पे ऐसे घूमते हैं। फिर मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर काटते हैं ना कभी कभी। फिर जैसे कभी कभी यू कैन सी अ स्पाइडर ऑन द वॉल। फिर लिजार्ड होती है, फिर क्या होता है, एंट्स होती है। तो वो सारा कुछ वो अपने घर पे देख रहा है, तो वो अपनी मम्मी को बोल रहा है ये घर मेरा कैसे हुआ, यहाँ तो ये लोग भी रहते हैं। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट, जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड आई समटाइम्स फाइट, क्वारल एंड शाउट. That is why I say, dear mother, don't think this house is only ours. It's dear to us and all who live here and have been living for many years. तो वो क्या बोलता है कि मम्मा, इसीलिए आप ये मत बोलो कि ये घर सिर्फ हमारा है, ये इन सब का घर भी है। ओके, तो वो क्या बोलता है कि इतने सालों से ये लोग भी यहाँ पे है। सो इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव्स हियर फॉर मैनी years. Right? Okay. So here it is given, students, that draw pictures of any two animals that live in our house uninvited. जैसे अनइनवाइटेड मतलब कौन से एनिमल्स हैं? लिजार्ड है, कॉकरोच है, एंट है। तो आप कोई भी दो एनिमल की फोटो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, राइट? नाउ, डू यू कीप योर हाउस क्लीन एंड हाउ? तो यहाँ पे आपको लिखना है कि क्या आप अपने घर को क्लीन रखते हो? इफ येस, देन हाउ? बाय क्लीनिंग द हाउस एवरी डे, बाय कीपिंग द थिंग्स नीटली। मतलब जो भी आप क्लीन करने के लिए जो भी करते हो वो यहाँ पे 2 sentences में यू कैन राइट. नाउ, हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन? कौन कौन हेल्प करता है हाउस क्लीन करने में? तो मम्मी करती है, पापा करती है, समटाइम्स आप भी मदद करते हो ना मम्मी पापा को हाउस क्लीन करने में, लाइक दैट. वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग? यू गो टू टॉयलेट. आप जब उठते हो, आपको फ्रेश होना है, यू टू वॉश योर फेस. वेयर यू गो टू द टॉयलेट. Where do you throw the garbage of your house? In the dustbin, garbage bin. आप अपने घर का कचरा कहाँ डालते हो? डस्टबिन में, right? Is the area around your house clean? अभी जहाँ पे भी आपका घर है उसके आसपास का एरिया क्लीन है या नहीं? Is the toilet of your house clean? How do you help in keeping it clean? तो आपका टॉयलेट क्लीन है या फिर आप कैसे करते हो उसको क्लीन? ओके, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स जिसके आंसर्स आपको अभी नहीं लिखने हैं. मैं आपको जो भी PDF में दूंगी वही आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है? नाउ लेट्स गो फर्दर. यूज ऑफ टॉयलेट. ठीक है, अभी बच्चों देखो,
यू यूज टॉयलेट राइट, यू हैव टू बी क्लीन. इवन आपकी मम्मा भी आपको सिखाती होगी. ओके तो यहाँ पे दो बच्चे हैं, सिमी और बिल्लू. तो वो लोग क्या बात कर रहे हैं? लेट्स स्टार्ट. सिमी नोटिस्ड दैट हर फ्रेंड बिल्लू was getting uncomfortable. He was not talking to her. Simi, बिल्लू what happened? You look so dull. तो सिमी का दोस्त था बिल्लू, वो बहुत ही अपसेट था. तो सिमी ने उसको पूछा कि तुम इतने डल क्यों हो? तो बिल्लू ने क्या कहा? I don't know how to use the toilet properly. Hira ma'am would be on her round and again she would scold me as usual for not using the toilet properly. बिल्लू क्या बोलता है कि सिमी मुझे टॉयलेट यूज करना नहीं आता है और मैम अभी आएगी तो मुझे फिर से डांटेगी कि मैंने टॉयलेट अच्छे से यूज नहीं किया. तो सिमी ने क्या पूछा? Why don't you use the toilet properly then? तो बिल्लू ने क्या जवाब दिया? I am scared that I would fall in the toilet pit. क्या बोला बिल्लू ने? कि मुझे डर लगता है कि मैं टॉयलेट पिट के अंदर गिर जाऊंगा. तो सिमी ने क्या कहा? How stupid! And now I know it is you and many of our friends like you who make our toilet so dirty by not using the toilet properly. Don't be scared, be responsible. तो सिमी ने उसको क्या समझाया कि ऐसे नहीं करना है. You have to be responsible. You have to be clean. You have to be responsible. तो अब से तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होके टॉयलेट अच्छे से यूज करना है विदाउट मेकिंग इट डर्टी. तो सिमी ने बिल्लू को ऐसे समझाया. Let us now see how to be responsible. Use the toilet by sitting properly. तो सिमी बिल्लू को क्या समझा रही है कि आप प्रॉपरली बैठो टॉयलेट यूज करने के वक्त. Always flush it with water after use. आप जब टॉयलेट जाके बाहर निकलते हो तब प्रॉपरली फ्लश भी करना होता है. Wash yourself properly and wash your hands properly. You have to clean yourself properly and also you have to clean your hands properly. You understand, students? You have to be clean. Use all the toilet things properly. Flush properly. Sit on the toilet properly. Right? You understood this? तो leave the toilet as clean as you want it for yourself. मतलब क्या? अगर कोई टॉयलेट गंदा होगा बच्चों, if it is dirty, आपको इच्छा होगी वहां जाने की? Will you feel like going to that place? No. In the same way, if you are keeping the toilet dirty, तो किसी और को इच्छा होगी वहां पे जाने की? No. And they will say that this is a dirty boy or a dirty girl. So always keep the toilet clean as you want it for yourself. You understood? Now, describe the toilet area in your school. Is it clean? Okay, we are not doing that. From now, Billu used the toilet responsibility. He left it clean after its use and washed his hands. जैसे सिमी ने उसको समझाया कि ऐसे करना है, you have to be responsible, you have to keep the toilet clean. तो बिल्लू ने क्या किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी से टॉयलेट करने के बाद अच्छे से फ्लश किया, अच्छे से उसके हाथ धोए, and he was sitting properly on the toilet. Okay, you understand, kids? Now, when all you need to keep yourself clean, आपको कब कब अपने आप को अच्छे से क्लीन रखना है? देखो, bathing and brushing teeth, clipping the nails regularly. Then what you can write over here? Comb your hair properly. You have to wear clean clothes. ठीक है? By doing all the things, you can keep yourself clean. तो बच्चों, this is the last part of the chapter. इसमें क्या है? Look how beautifully Lata's house is decorated. देखो, यहाँ पे एक हाउस है, वो लता ने कितनी अच्छी तरह से डेकोरेट किया है. Right? Is there any special way in which you decorate your house? When and how? तो आपको पता है कोई स्पेशल वे जिससे आप अपने हाउस को डेकोरेट कर सकते हो? और कब कर सकते हो? जैसे अगर हमारे घर पे कोई फंक्शन है या कोई फेस्टिवल है, जैसे दिवाली है, तो हम करते हैं ना अपना हाउस डेकोरेट अलग अलग चीज़ों से, तोरण से, फिर दिया, वी पुट दियाज नियर अवर हाउस, लैंटर्न्स, वी पुट लैंटर्न्स, लाइक दैट वी डेकोरेट अवर हाउस, राइट? नाउ नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं बच्चों जिससे आप अपना हाउस डेकोरेट कर सकते हो? जैसे देखो, दिवाली पे आप अपने घर के बाहर करते हो रंगोली. क्या करते हो? रंगोली, टू डेकोरेट योर हाउस. Then you can put big lanterns outside your house. Then what else can you do?
You put torans on the door side of your house. These are the materials by which you can decorate your house. You understand, students? So next time when there is any festival or function, try and help your mother for decoration, to decorate the house. You understood, kids? Right? You are all very smart and good bachas. Right, kids? तो बच्चों, समझ में आया आज का चैप्टर? हमने आज के चैप्टर में क्या क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा हाउ टू डेकोरेट द हाउस, हाउ टू बी क्लीन, हाउ टू यूज़ द टॉयलेट थिंग्स, छोटू ने मोनू को कैसे इनवाइट किया, उस वो नए सिटी में कैसे सेटल डाउन हुआ. ओके, देन वी लर्नड अबाउट द हाउस, what are the uninvited animals, right? All these things we learned from this chapter. Now I will be sending the PDF of this chapter which you will write in your notebook. Okay students, I hope you have understood this very nicely. We will meet next time. Till then everybody take care. Bye everyone. Bye.